ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। देखो पहली बात तो ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं कि प्री में क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं प्री की पर्सपेक्टिव से भी और थोड़ा बहुत मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो भारत की जलवायु की बात हो रही है। तो भारत की, अच्छा इसको, हाँ। तो कैसी क्लाइमेट है इंडिया की, कैसी जलवायु है? देखो हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं इंडिया को, फिजियोग्राफी, कि भारत की जो भू आकृति है वो बहुत विविध प्रकार की है, और उसी के चलते हमारी मृदा भी, पहले सोयल हमने देखी तो सोयल भी बहुत डाइवर्सिफाइड हो गई। अब उसी भू आकृति का हमको प्रभाव इस जलवायु पर भी स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि भू आकृति से प्रभावित होती है वर्षा वृष्टि, तापमान भी, और आर्द्रता भी, ह्यूमिडिटी भी। तो यही तीनों चीजें मिलकर के आपके तापमान को, इसको जलवायु को बनाती हैं। हालांकि मेट्रोलॉजी में आप बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इस क्लाइमेट के अंदर, जलवायु के अंदर और भी चीजें आती हैं, जैसे अलग अलग तरह की पवनें होती हैं, पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो सब आती हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे हमारे तंत्र होते हैं, जैसे क्या होता है, चक्रवात तंत्र, प्रति चक्रवात तंत्र, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, ये भी क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। तो क्लाइमेट तो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको आप बड़ा अलग से पढ़ोगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। बट यहाँ पर हम क्या है कि उसका जो क्रक्स है या उसका एप्लीकेशन है वो इंडिया पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो ये आपको प्रॉब्लम आने वाली है कि आपको कुछ चीज़ें समझ शायद ना आए कि भाई ये साइक्लोन क्या है। तो वो चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है चक्रवात, क्या होता है प्रति चक्रवात, साइक्लोन भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो वो सब चीज़ें आप अलग से पढ़ोगे, बट यहाँ पर सिर्फ उन प्रिजम्पशंस को दूर करके केवल इतना समझना है कि भाई साइक्लोन का इम्पैक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है। साइक्लोन क्या है वो हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ सकते, वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी कुछ काम की चीज़ें हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो जब क्लाइमेट की बात आती है तो इंडिया का बड़ा डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है। फिर भी ब्रॉडली कहा जाता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हिंदी में उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु, हाँ एक ही टाइप का है। क्लाइमेट बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो एक तरह का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें समझने की, ट्रॉपिकल क्या है, ये मॉनसून क्या है। देखो ट्रॉपिकल, आप इस चीज को पहले से ही जानते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया है, उसे ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है। किंतु आप ये भी जानते हैं कि भाई इंडिया तो थोड़ा ऊपर भी पड़ता है कि नहीं, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऐसे इंडिया के बीच में से पास होती, तो आधे से अधिक भारत जो है इस कर्क रेखा से ऊपर है, ठीक है। तो पहले तो यही सवाल लिखिए आप, nearly half of the India lies above the, yeah, nearly half of the India lies in the temperate zone। लगभग आधा या आधे से अधिक भारत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। नियरली हाफ ऑफ द इंडिया लाइज इन द टेम्परेट जोन, स्टिल इट क्लाइमेट इज कंसिडर्ड एज ट्रॉपिकल। वाई? लगभग आधे से अधिक भारत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इस तथ्य के बावजूद भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों कहा जाता है? ठीक है, इस तथ्य के बावजूद भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों कहा जाता है? एक तो ये चीज है। तो आप पहले तो ये समझते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्या मतलब। ट्रॉपिकल तो एरिया तो आप जान गए, ये एरिया। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्या मतलब है? जहां पर एवरेज टेम्परेचर, एवरेज एनुअल टेम्परेचर ट्रॉपिकल का इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। क्या हमने कहा है? एवरेज। एवरेज तो निकाल लेते हो, 12 महीने के तापमान का एवरेज निकाल लो। एनुअल, वार्षिक,
तो औसतन वार्षिक तापमान जिस क्षेत्र का 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता हो, ऐसी जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। फोन पे बात करोगे तो कैसे होगा, फोन बाद में, कोई बात नहीं, वो ठीक है। देखो, औसतन वार्षिक तापमान अगर किसी क्षेत्र का 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो वो उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, इतना ही हमने देखा अभी। तो जब जलवायु की बात आ रही है तो हम ट्रॉपिकल एरिया से डील नहीं कर रहे हैं, ट्रॉपिकल नेचर से डील कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से मतलब नहीं है कि भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये है। हो सकता है इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान हो जहां पर टेम्परेचर कम हो, जैसे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर ही पड़ता है माउंट किलिमंजारो, आपने पढ़ा था जब आप अफ्रीका देख रहे थे। उस माउंट किलिमंजारो का टेम्परेचर बहुत कम है कि नहीं। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, यहाँ पड़ता है ऊटी, अनाईमुडी, दोदा बेटा, ये सब आपने देखा, इन सब का टेम्परेचर कम है, हिल स्टेशन। तो कुछ लोकल फैक्टर हो सकते हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करें। इसी तरह से अब यहाँ पर जाएं, कोई ऐसा एरिया हो सकता है जिसका तापमान 25 से ज़्यादा हो। तो जब जलवायु के संदर्भ में बात करते हैं तो इस ट्रॉपिकल शब्द का मतलब क्षेत्र से नहीं है, उस क्षेत्रीय प्रभाव से है, मतलब उस ट्रॉपिकल इफेक्ट से है। तो जहां पर एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता, तो इंडिया में रहता है ऐसा, ब्रॉडली, हर एरिया की नहीं कह रहे। अच्छा, एवरेज निकाला गया है। तो दिल्ली की अगर बात करें तो आप कहो कि सर जून तो हो जाता है 45, किंतु दिसंबर में तो यहाँ 5 आ जाता है, तो ये 5 डिग्री आ गया, तो आप कैसे ट्रॉपिकल कह रहे हो भाई, हम एवरेज ले रहे हैं। अब 12 महीनों का तापमान उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा, तो निश्चित रूप से 25 से अधिक आएगा, किसी भी एरिया का देख लो, इसलिए ट्रॉपिकल। दूसरा शब्द है मॉनसून। इस मॉनसून का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो, ये शब्द जो है मॉनसून, अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, और अरबी भाषा के ज्योग्राफर अल इदरसी, इनको ये श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इस मौसम शब्द का मतलब बताया था कि क्या मतलब है। तो इन्हीं को पहले क्लाइमेटिक ज्योग्राफर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत के जलवायु भूगोलविद, पहले भारत के पहले जलवायु भूगोलविद, क्लाइमेटिक ज्योग्राफर ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्लाइमेटिक ज्योग्राफर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बताया कि मौसम का मतलब क्या है। मौसम का मतलब होता है चेंज, बदलाव, केवल इतना मतलब होता है, बदलाव। पर किस चीज का बदलाव, पवनों का बदलाव। तो अल इदरसी कहते हैं कि मॉनसून का मतलब है, मौसम का मतलब है बदलाव, और पवनों का बदलाव, चेंज इन विंड्स। फिर अल इदरसी से डिटेल में पूछा गया कि भाई इसका क्या मतलब है चेंज इन विंड्स का। तो वो कहते हैं कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स विद द चेंज ऑफ सीजन। तो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पवनों की दिशाओं में परिवर्तन मॉनसून कहलाता है। तो इस मौसम से ही शब्द बना मॉनसून अंग्रेजी का, और इसका मतलब है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड विद चेंज इन सीजन्स, ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। नहीं, याद रखो, बस इतना नहीं पूछता है, हाँ वैसे ध्यान रहना चाहिए। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड विद चेंज ऑफ सीजन, ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पवनों की दिशाओं में परिवर्तन। अब ऋतु परिवर्तन की बात है, मतलब गर्मी एक ऋतु है, सर्दी एक अलग ऋतु है। तो गर्मी आए तो अलग तरह की डायरेक्शन ऑफ विंड की, सर्दी आए तो अलग तरह की। अच्छा, ये कैसा परिवर्तन हो, क्या विंड इस दिशा में चल रही है, मात्र इतना बदल जाए, ये भी तो दिशा परिवर्तन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व, क्या ये भी परिवर्तन है, तो भी ये है, किंतु मॉनसून के संदर्भ में ये सत्य नहीं है। तो यहां जो चेंज इन डायरेक्शन की बात हो रही है, दिशाओं के परिवर्तन की बात हो रही है, कितना परिवर्तन, 180 डिग्री का परिवर्तन, मतलब विपरीत।
तो हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पवनों की दिशाओं विपरीत हो जाना, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, जैसे ये हम अगर समर सीजन लें, ये विंटर सीजन ले, ब्रॉडली ये गर्मियों का मौसम है, ये सर्दियों का शरद ऋतु, तो इसको अगर हम मार्च से कंसीडर करने लगे, मार्च से लेकर के ये आपके लगभग लगभग सितंबर तक, और अक्टूबर से लेकर ये आपके फरवरी तक, दो में ही डिवाइड करते हैं। वैसे इंडिया के क्लाइमेट को अभी देखेंगे 4 में क्या आ जाता है। तो यहां पर अगर डायरेक्शन ऑफ विंड देखेंगे कैसे चलती है, ये है डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, किंतु अगर सर्दियों में देखेंगे तो कैसी है डायरेक्शन ऑफ विंड, कुछ इस प्रकार की। क्या एग्जैक्टली 180 डिग्री चेंज नहीं हो गया, है कि नहीं? जैसे दक्षिण भारत में देखो तो कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे, और सर्दी में ऐसे उल्टी हो गई। उत्तर भारत में देखो तो ऐसे, किंतु सर्दी में बिल्कुल विपरीत हो गई। तो ये मॉनसून है। जैसे इस डायग्राम में इस फिगर में देख सकते हो, ये समर दिखाया गया है, ये विंटर दिखाया गया है। तो समर में आप देख रहे हैं क्या डायरेक्शन है, विंटर में आप देख रहे हैं एग्जैक्ट अपोजिट। तो ये मॉनसून का एक नेचर है। ठीक है, मॉनसून की विशेषता है। समझे इतनी बात? ये तो क्लियर है। दूसरी बात, और क्या विशेषता होती है मॉनसून की, हम वापस उसी पर चल रहे हैं कि ये हम जो शब्द पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, मॉनसून का क्या मतलब है। तो मॉनसून का एक मतलब तो है कि दिशाओं में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के साथ, और 180 डिग्री का परिवर्तन। दूसरी विशेषता इस मॉनसून शब्द की, वो क्या विशेषता है कि मॉनसून जलवायु एक ऐसी जलवायु होती है जिसमें 95% वार्षिक वर्षावृष्टि एक ही ऋतु के अंदर कंसंट्रेटेड होती, मतलब एक ही सीजन के अंदर 95% एनुअल रेनफॉल हो जाएगी। क्या मतलब हुआ कि जैसे आप दिल्ली की बात करो, क्योंकि आपके पास का है, तो दिल्ली के अंदर क्या होता है, अगर आप एवरेज रेनफॉल देखें दिसंबर से, जनवरी से दिसंबर की, या मुंबई की बात करो, मुंबई एक अच्छा एग्जाम्पल है, परफेक्ट, दिल्ली तो फिर भी थोड़ा सा एनोमली दिखाता है। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में जनवरी में कोई बारिश नहीं, फरवरी में कोई नहीं, मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, मई से स्टार्ट हो जाती। तो मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, 3 महीने वर्षावृष्टि होती है। फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये वर्षा जो हो रही है इन 3 ही महीनों में हो रही है, और कम नहीं हो रही, बहुत अधिक वर्षा हो रही है। इतनी वर्षावृष्टि हो रही है कि अगर मुंबई की वार्षिक वर्षावृष्टि का एवरेज देखा जाए तो वो लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर बन जाता है एनुअली। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, या एक क्या तरीका होता, थोड़ी थोड़ी जनवरी में हो जाती, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में होती रहती, और फिर देखो तो 200 के आसपास आ जाती। एक ये तरीका हो सकता था। एक क्या तरीका हो सकता है वर्षावृष्टि का, कि जनवरी, फरवरी, मार्च सब में हो रही है, पर बहुत कम कम हो रही है, और सारा निकालने के बाद 100 ही पहुंचा, 200 नहीं पहुंचा। एक ये तरीका हो सकता है कि भाई आपकी हो रही है ऐसे सारे साल के अंदर, किंतु बहुत अधिक हो रही है, तो 200, 250 से ज्यादा, 200 से ज्यादा हो जाए, या सारे साल भर सूखा। तो जो हम पहली बात यहां दो चीजों को साफ करते हैं। एक चीज ये कि किसको हम हैवी रेनफॉल कहेंगे, कि वर्षा वृष्टि कैसी हो रही है, भारी वर्षा वृष्टि हो रही है, अधिक हो रही है। जिस भी एरिया के अंदर 150 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल आ जाएगी साल की, एक महीने की बात नहीं हो रही, साल की, तो उसको हैवी रेनफॉल की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। एक बात तो ये, अब ये हैवी रेनफॉल क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या एक ही समय में हो रही है, वो अलग बात है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मॉनसून की अब मेरे को कैरेक्टरिस्टिक बताओ, क्या विशेषता है, ये वर्षा वृष्टि क्या हैवी होती है मॉनसून एरिया में, मुंबई को देख के हैवी है, क्योंकि 200 150 से ऊपर गया, तो मॉनसून की एक